सब मिलकर साथ में पढ़िएगा। अऊज़ु मिनश्शैतानिर्रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। सिर्फ साथ पढ़ने हैं, बाकी लोग खामोश क्यों हैं भाई? अपना माइक ऑन करें और साथ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करीबु सौत 16 है, यानी मिलती जुलती आवाज वाले हुर्फ। बेटा अगर आप लोग साथ नहीं पढ़ेंगे ना तो ऐसा होगा कि आपको याद नहीं होंगे। रोजाना रिवाइज करने का मकसद ये होता है कि बेटा आप लोग रोज पढ़ेंगे तो आपको ये अलग से याद करने के लिए वक्त निकालने की जरूरत नहीं है। रोज क्लास में ही पढ़ते पढ़ते जो है वो आपको, अगर 1 महीने तक भी मैं पढ़ाऊंगी तो इंशाल्लाह ताला आपको 2 या 3 हफ्तों में याद हो जाएंगे। तो आप साथ पढ़ेंगे। जैसे हमारी क्लास जो होती है वो सिर्फ सुनने की और पढ़ने की होती है, हमारे लिखने से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो आप सिर्फ सुने नहीं, साथ पढ़ें, ताकि आपको जो चीजें पढ़ाई जाती हैं वो हिफ्ज हो जाएं। ठीक है, ये तमाम चीजें जो हैं मैं करवा रही हूँ, जो आपको करीब सौद हो गए, मुस्तालिया हो गए, शफविया, सख्ती नरमी वाले, और ये तमाम कवायद आपको बहुत ज़रूरी हैं, ये आना लाजमी है। तो जब इंशाल्लाह स्कूल खुल जाएगा तो इसका टेस्ट भी होगा। ठीक है, और वैसे भी हम जो है टेस्ट तो लेंगे, लेकिन हो सकता है कि आप चीटिंग भी कर लो, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी भर ये काम आएंगे, है ना। मैथ का सब्जेक्ट हो गया, इंग्लिश हो गया, वो भी आपके काम आएगा, लेकिन ये तो बहुत ही अहम है, ये उनसे भी ज़्यादा अहम है। और आप कुछ भी पढ़ोगे, चाहे खत्म कादरिया पढ़ो, कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ो, कुरान करीम पढ़ो, या कोई और दीगर चीज़ पढ़ो, तो आपको सब में ही तजवीद की जो है ना ज़रूरत पड़ेगी। तो तजवीद जो है वो आपको हमेशा काम आएगी, कुरान करीम के पढ़ने में आपके लिए आसानी होगी। तो इसलिए जो है वो आपको मैं बार बार कहती हूँ, आप अपना माइक ऑन रखा करें और मेरे साथ मिलकर पढ़ा करें। ठीक है, मेरी आवाज़ आ रही है बच्चों? अब मेरे साथ पढ़िएगा सब लोग। ठीक है, साथ पढ़ें, सारे मेरे साथ पढ़ें। करीबु सौत 16 है, यानी मिलती जुलती आवाज वाले हुर्फ। अब इसका मखरज भी ठीक से अदा करना है आपने। ता ओ, ता तो एक जैसा नहीं पढ़ना है, ता बारीक पढ़ना है तो को मोटा पढ़ना है। ता ओ, ता ओ, ता सीन सौद, सीन और सौद की मिकदार दो और सौद पुर पढ़ो। सा सीन सौद। सिर्फ एक ही बच्चा पढ़ रहा है, यशल के अलावा कोई नहीं पढ़ रहा है। साथ पढ़े बेटा। हा हा, दाल जा वो, दाल जा वो, ओ दाल, आइन हमजा, कॉफ काफ। ये आपके पास एक जैसी आवाज वाले हुर्फों में फर्क बताना था। ठीक है, एक तो होते हैं मिलते जुलते हुर्फ और एक होते हैं मिले जुले हुर्फ और एक होते हैं कि एक जैसी आवाज वाले हुर्फ। तो ये एक जैसी आवाज वाले हुर्फ थे जिसमें हमने फर्क बताना था। और मिले जुले हुर्फ कौन से होते हैं? ये देखें, ये अलग अलग हुर्फ यानी मुफ्तरिदात, और ये मिले जुले हुर्फ मुरक्कबात। इसमें हमारे पास 2 या 2 से जायद 3, ठीक है, 2 या 2 से जायद हुरूफ हो तो उसे मुरक्कबात कहते हैं, और अलग अलग हुर्फों को मुफरीदात कहते हैं। ठीक है, और ये मिलती जुलती आवाज वाले अपने आवाज वाले हुर्फों में फर्क बताना है हमने। ठीक है, देखें, एक जैसी आवाज वाले हुर्फों में तजवीद के मुताबिक फर्क करना है। ये हो गया। अब है हुरूफ मुस्तालिया। कितने हुरूफ मुस्तालिया सब बताएं, कितने हैं?
सात, सात, सात हुरूफ मुस्तालिया सात हैं और इन्हें हमेशा हर हालत में पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़िए। खौ, औद। मुझे बातों की आवाज ज्यादा आ रही है, पढ़ने की आवाज कम आ रही है। बेटा आप लोगों को मैं कितनी बार समझाऊं, आप लोगों ने क्लास में पढ़ना है, सिर्फ सुनना नहीं है। जो भी क्लास ले रहा है वो अपनी आवाज को जो है लाउडली निकाले बाहर। मुझे आवाज आनी चाहिए आपकी, वरना आपका क्लास लेने का कोई फायदा नहीं। जब आपका मखरज कैसे पता चलेगा जब आप पढ़ेंगे ही नहीं। ये कहने में इतना वक्त जाया हो जाता है मेरा कि आप आवाज निकालें। खौ, सौद, औद, औ, खींचना नहीं है इसको, औ वो। देखिए तू वहां और जू वहां नहीं पढ़ना। ये जो आप पढ़ोगे ना तू वहां, ऐसे नहीं पढ़ना, इसको ऐसे पढ़ना है। क, तू वहां नहीं पढ़ना, क पढ़ना है। वो, गईन, ऑफ। ये कौन से हुरूफ थे? हमेशा हर हालत में पुर पढ़े जाने वाले हुरूफ, हुरूफे मुस्तालिया। ठीक है, अब पढ़ना है आपने हुरूफे शफविया यानी होठों से अदा होने वाले हुरूफ। ब, फ, मीम, वाव। ये कितने कितने हैं हुरूफ शफविया? चार। ठीक है, इन चार हुरूफों में होठों की अदायगी होगी। इन चार हुरूफों के अलावा बाकी किसी हुरूफ में होठ ना हिलने दें। ठीक है, अब आप मुझे जो है यहाँ सेकंड पे आ जाएं, सख्ती वाले हुरूफ सुनाएं, सब मिलकर सुनाएं। एक ही बच्चा सुना रहा है, सात के अलावा सबकी आवाज नहीं आ रही। इन तीनों में ना सख्ती होगी, जरा सीटी की सी आवाज निकलेगी। जा, सीन, औद। ये नरमी वाले हुरूफ हैं, इनमें नरमी की आवाज नरमी से पढ़ना है। ऊपर के दांतों को जबान लगाकर नरमी से पढ़ना है। सा, ज़ाल, वो, सा, ज़ाल, वो, सा, ज़ाल, वो। अब यहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए, सब मिलकर मेरे साथ पढ़ें। ता, दाल, क़, लाम, नून, ग़ाद, जीम, शीन, या, क़ाफ, काफ। ये 6 हुरूफ कौन से हैं? ये 6 हुरूफ कौन से हैं? ये 6 हुरूफ हुरूफे हल्की हैं। ठीक है, ये 6 हुरूफ हुरूफे हल्की हैं यानी हलक से अदा होने वाले हुर्फ। ठीक है, ये 6 हुरूफ हुरूफे हल्की हैं, हलक से अदा होने वाले हुर्फ। ये देखें, हमजा, हा, आइन, हा, गईन, खा, अलिफ, ता, जा, गा, हा, मीम, लाम, अलिफ, लाम, अलिफ, लाम, अलिफ, लाम, बा, काफ, बा,
Kaf ta. Kaf ta. Kaf tha. Kaf noon. Kafa. Aba. Kaf alif. Lam jim. Waw hamza. Ya hamza. Ba alif. Nun alif. Nun alif. Ta alif. Ya alif. Fa alif. Sin alif. Ain alif. Ain alif. Qad alif. Qad alif. Jim alif. Kha alif. Ha alif. Ha alif. Mim alif. Qa alif. Wa alif. Qanun. Qanun. Sin lam. लेकिन सीन लाम में सीन भी खींचना है और लाम भी, दोनों को मिकदार के साथ पढ़ना है। आपने इस अल्फाजों में चेक किया, सीन आइन गैन साद वा जीम, ये तमाम अल्फाज मिकदार के साथ पढ़ने थे और इनके साथ अलीफ है मिकदार के पढ़ना था। अब यहाँ देखिए, ख्वा को बगैर खींचे पढ़ना है या खींचकर, बताओ? बगैर खींचे। और हा को खींच के पढ़ना है या बगैर खींचे? बगैर खींचे। और ये वाली हा को, इसको भी बगैर खींचे। वा को भी बगैर खींचे। इस पूरी लाइन में खींचने वाले अल्फाज दिए हुए हैं और इस पूरी लाइन में सिवाय माँ के, मीम के तमाम अल्फाजों को बगैर खींचे पढ़ना है। ठीक है। अब यहाँ पर आपके साथ कभी कोई खींचने वाले दोनों हुरूफ दिए हुए होंगे और कभी कभार जो है वो बगैर खींचने वाले जो है वो दोनों हुरूफ दिए हुए होंगे। जैसे कि बाता खींचना नहीं है और शीन लाम हो गया, सौद लाम हो गया, इसको मिकदार से पढ़ना है। तो ये फर्क आपने जो है इज्जे में बताना होगा। ठीक है। पूरे कायदे की इज्जे के अंदर आपने ये फर्क बताना है। अब देखिए, ये क़ा बगैर खींचने वाला हुरूफ है जबकि नून मिकदार से पढ़े जाएगा। क़ानून, क़ानून, सीन लाम, शीन लाम, صاد لام، غاد لام، قاف لام، فلام، काफ लाम। देखें, ये कौफ लाम था, ये है काफ लाम, दोनों में फर्क रखना है, कौफ में और काफ में। ठीक है। बलाम बा। अब देखें, दोनों बा बगैर खींचने वाले हैं जबकि लाम को मिकदार से पढ़ना है। ठीक है। बलाम बा। बादा, बादा, बाता, नूनता, नूनता,
اب کل آپ مجھے یہ تمام لیسن کو سنائیں گے نا جو میں نے ابھی 4 لائنیں پڑھائی ہیں بچوں؟ کل میں ترتیب سے جتنے بھی بچے ہوں گے ان سے میں کہوں گی ایک ایک لائن آپ سنائیں. اچھا سب کو ایک ساتھ نہیں پڑھنا ہوگا ٹھیک ہے؟ جس کا نام میں کہوں گی نا وہی بچہ جو ہے وہ ترتیب سے جو ہے وہ ایک ایک لائن سنائیں گے ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ کل ہم اس ترتیب کی ریوائزنگ کریں گے. آج جو ہے وہ ابھی ہم آپ کو درود شریف پڑھا رہی ہوں اور سبق یاد کرنے کی دعا پڑھا رہی ہوں ٹھیک ہے؟ اس کے بعد احادیث کریمہ پڑھتے ہیں. آپ کو دکھائی دے رہا ہے نا بیٹا درود پاک نظر آ رہا ہے؟ پیچھے رکھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ درود شریف ہے نا درود غوثیہ ہے ٹھیک ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد. اب یہ اتنے ورڈ دوبارہ سے پڑھو دوبارہ سے. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. اب درس کے ساتھ ایک بار مجھے سناؤ اس درود شریف کو سب مل کر پڑھو. مدین حاشر سعد یہ 3 بچے پڑھیں باقی سارے بچوں کی آواز کہاں ہے بھائی؟ پڑھیں بھائی ساتھ میں پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. اب ہم پڑھیں گے سبق یاد کرنے کی دعا. اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک. اللہم افتح علینا حکمتک اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک. اس کو ہم نے ابھی تک 4 بار پڑھا ہے ٹھیک ہے؟ ہم 10 بار پڑھتے ہیں اس کو. اللہم افتح علینا حکمتک اللہم افتح علینا حکمتک اللہم افتح علینا حکمتک. کاشان سعدیہ ہانی بیٹا آواز نکالیں. یہ شیل آپ بالکل بھی نہیں پڑھ رہے ہو آواز نکالو.
اللهم افتح علينا حكمتك اللهم افتح علينا حكمتك اللهم افتح علينا حكمتك اللهم افتح علينا حكمتك اللهم افتح علينا حكمتك. بس پہلے ہم اتنا جو ہے نا اس کو روزانہ 10 بار پڑھ کے پکا حفظ کر لیں گے، پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے، آگے بڑھنا تو آسان ہے لیکن یاد کرنا مشکل ہوتا ہے نا. اچھا چلیں، اب ہم جو ہے آج گھر سے نکلتے وقت کی دعا پڑھتے ہیں. گھر سے نکلتے وقت کی دعا تو بچوں آپ کو مس عظما پڑھاتی تھی نا، جب آپ کے اسکول کی چھٹی ہو رہی ہوتی تھی تو آپ کو پڑھاتی تھی نا. آپ مجھے مل کر سنائیں سارے، گھر سے نکلتے وقت کی دعا سنائیں. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یاد ہے نا یہ دعا آپ کو؟ ایک بار اور سناؤ، دوبارہ سے سناؤ بسم اللہ سے. علی اللہ سبحان اللہ. بس اللہ باللہ پر دعا کو مکمل ہو جاتی ہے بیٹا. اچھا، اس کے بعد گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا تو یاد نہیں ہوگی آپ کو، ٹھیک ہے؟ یہ دعا یاد ہے آپ کو؟ یہ یاد نہیں ہے؟ ہاں تو ابھی ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو اہم دعائیں ہیں وہ پڑھتے ہیں. کھانا کھانے سے پہلے کی دعا آتی ہے؟ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا چلے میرے ساتھ مل کر پڑھیں. بسم اللہ وعلا، پھر یہ کیا ہے؟ برکت اللہ نہیں پڑھنا ہے، برکت اللہ نہیں پڑھنا. کیا پڑھنا ہے؟ برکت اللہ، برکت اللہ. را پر ساکن نہیں ہے، زبر ہے. را پر زبر ہے، با زبر با، را زبر را. برا برا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ وعلا برکت اللہ. پھر برکت اللہ پڑھا آپ نے، برکت اللہ. بسم اللہ وعلا برکت اللہ. کھانا کھانے کے بعد کی دعا آتی ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے، چلیں ہم جو ہے کھانا کھانے سے پہلے کی دعا اور گھر سے نکلتے وقت کی دعا، یہ دعاؤں کو پڑھتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ درود اپنے سبق یاد کرنے کی دعا کو مکمل یاد کرواؤں گی میں آپ کو. گھر میں داخل ہم نے چھوڑ دی، مسجد میں جانے والی دعا ہم نے چھوڑ دی. اب انشاءاللہ کھانا کھانے کی آپ کو یاد ہے نا، تو کل ہم کھانا کھانے کے بعد کی دعا کو بھی شامل کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے جو ہے وہ احادیث کریمہ پڑھنی ہے. حدیثیں یاد ہیں آپ کو؟ آگے میں بڑھاؤں 5 حدیثوں سے آگے. حدیث نمبر 1 ہے انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. حدیث نمبر 2 الصلاۃ نور المؤمن. سب پڑھیں بچوں، الصلاۃ نور المؤمن. نماز مومن کے لیے نور ہے. حدیث نمبر 3 الصوم الجنہ. ترجمہ ہے روزہ ڈھال ہے. حدیث نمبر 4 الصلاۃ عماد الدین. نماز دین کا ستون ہے. حدیث نمبر 5
मजीद नंबर 5 तहादू तहाबू, तहादु तहाबु तोहफा दिया करो मोहब्बत बढ़ेगी। तोहफा दिया करो मोहब्बत बढ़ेगी। मुझे सिर्फ आपकी आवाज का तोहफा चाहिए, बड़ी मेहरबानी होगी। बच्चों साथ में पढ़ा करें, मेरे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों, कल मुझे आपकी आवाज आनी चाहिए, ठीक है?